सिद्धि, बहादुर। जी माँ जी। साहब घर आए थे क्या? जी साहब तो आए नहीं। क्या उन्होंने फोन किया था? जी नहीं। ठीक है, तुम लोग जाओ। माँ जी, आप तो साहब को जानती है ना। दिशा माँ जी का दुपट्टा जल गया, इस वजह से वो बहुत अपसेट थे। शायद कहीं चले गए होंगे, आ जाएंगे माँ जी। माँ जी। कामना जी, कामना जी। कामना जी, मैं आपका दुख समझती हूँ। आप डीके भाई साहब के लिए बहुत परेशान है ना। मैं तो बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वो जहां भी हो जल्दी घर वापस आ जाए। कामना जी, आपसे एक बात कहनी थी। वो मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूं। क्यों? पता नहीं लोग क्या कहेंगे। लोग तो यही कहेंगे ना, कैसी मनहूस लड़की है, घर में कदम रखते ही मुसीबतें आने लगी। अब किस किस का मुंह बंद करने जाएंगे, किस किस को बातें बनाने से रोकेंगे। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। हम तो किसी का मुंह दिखाने के लायक ना रहे। अब मेरी मासूम सी लड़की को कैसे कैसे बातें सुननी पड़ेगी। देखिए, आप चिंता मत करिए। सुरीली के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। आज से सुरीली सहगल खानदान की बहू है। वो हमारी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। सच कामना जी, आप जैसे समधन पाकर तो हमारी तकदीरें खुल गई। थैंक्स। हेलो, पुलिस स्टेशन। बहुत परेशान होना था। आई नो। वैसे डैड चले कहाँ गए? पता नहीं सुर, यही तो समझ में नहीं आ रहा। आखिर डैड कहाँ जा सकते हैं? मैं भी कितनी बदनसीब हूँ धन। अब देखो ना, आज मेरी सुहाग रात है और पति परेशान। क्या क्या सपने नहीं देखे थे मैंने इस रात के लिए। सुर, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। बस एक बार डैड घर लौट आए। सुहागरात जिंदगी में एक ही बार आती है धन। जानता हूँ सुर, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे डैड की चिंता हो रही है। माँ जी। इंस्पेक्टर साहब, सहगल साहब का कुछ पता नहीं चल रहा। क्या आपको कोई खबर मिली? घबराइए मत मिसेस सहगल। घर के सभी लोगों को बुलाइए, मुझे सबसे पूछताछ करनी है। वो इंस्पेक्टर साहब, बाकी सब तो आ जाएंगे, लेकिन मेरा बड़ा बेटा धन और उसकी पत्नी नहीं आ पाएंगे। क्यों? उन्हें आने में क्या प्रॉब्लम है? वो आज उनकी शादी हुई है
और उनकी शादी की पहली रात है, बस इसलिए। देखिए, मेरा सभी से बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज आप सबको बुला दीजिए। सिद्धि, जी। डोंट वरी स्वीटहार्ट, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। आ रहा हूं। क्या है? धन भाई, पुलिस आई है। माँ जी ने आपको बुलाया है। मिसेस सहगल, क्या कोई और भी है आपके परिवार में? जी इंस्पेक्टर साहब, वो मेरा छोटा बेटा वीर, वो शायद अपने पापा को ढूंढने गया है। क्या आप उन्हें बुला सकती हैं? जी। वीर, मैं बोल रही हूँ। वो तुम। माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वीर, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, वो शायद उसे लौटने में देर होगी। कोई बात नहीं मिसेस सहगल, हम उनसे बाद में मिल लेंगे। यू डोंट वरी मिसेस सहगल, हम मिस्टर सहगल को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। ओके। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सहगल साहब आकर ऐसे बिना बताए कैसे चले गए? मॉम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा डैड को। डैड का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मॉम। मैंने कितनी बार कहा था कि बता दो पुलिस को कि धमकी आ रही है, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानी। अगर पुलिस को बता देते तो आज शायद ये अनहोनी नहीं होती। धन, कुछ नहीं होगा मॉम, कुछ नहीं होगा डैड को। अब देखना, कल सुबह तक डैड वापस घर आ जाएंगे। धन, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, बहू भी थक गई होगी। जाओ। मॉम, धन, चलें धन? नहीं सुर, तुम जाओ, मैं मॉम के पास रहूंगा। धन, मैंने कहा ना मैं ठीक हूं। तुम जाओ बेटा, तुम लोगों को आराम की जरूरत है, जाओ। धन भाई, डैड को कुछ होगा तो नहीं ना? तू चिंता क्यों कर रही है पगली? हमारे डैड को कुछ नहीं होगा। He'll be back. Come on, don't feel sad. धन चले, बहुत नींद आ रही है। वैसे भी मॉम ने भी तो कह दिया है ना कि जाकर आराम करो। चलो। तुम लोग भी थक गए होंगे। जा सिद्धि, तू भी सो जा, थक गई होगी ना। नहीं माँ जी, जब तक आप नहीं सोएंगी मैं कैसे सो सकती हूँ? सिद्धि, माँ जी भगवान पर भरोसा रखिए, साहब सही सलामत वापस आएंगे।
दुष्यंत बाबू कहाँ जा सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो भी अपने बेटे की शादी आदि छोड़कर, बेचारे कितने उत्साहित रहते थे अपने बेटे की शादी को लेकर, तैयारियों में लगे रहते थे। फिर इस तरह बीच में छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। कहीं किसी ने जानबूझकर उन्हें किडनैप तो नहीं कर लिया। दीदी मुझे माफ कर दो, मेरे रहते हुए सहगल साहब लापता हो गए। मैं उनका ख्याल नहीं रख पाई, गलती हो गई मुझसे। उनके ना चाहते हुए भी मुझे पुलिस को बता देना चाहिए था। अपना फर्ज निभाने में मुझसे कमी रह गई। दीदी मुझे हिम्मत चाहिए, इन हालात का सामना करने की ताकत चाहिए। मुझे वो हिम्मत, वो ताकत दे दो। भगवान सहगल साहब जहां भी हो, सही सलामत हो, उनकी रक्षा करना। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरे रहते हुए वो किडनैप हो गए और मैं कुछ नहीं कर पाई। प्लीज मेरी सुहाग की रक्षा करना। अरे वाह भाई वाह, तबीयत तो बहुत ठीक लग रही। ये हल्दी वाला दूध पी लो। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। क्या मन नहीं कर रहा है? इसकी वजह से यहाँ तक चल के आई हो। देखो, ये पियोगी नहीं तो ठीक कैसे होगी बेटा? नहीं, मगर पिटाई हो जाएगी। पियोगा? पियो पियो, पी जाओ। शाबाश, पूरा खत्म करना, नहीं बहुत पिटाई हो जाएगी। आप कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं आप। अरे बस बस, बहुत ठीक हुआ। एक बात पूछे आपसे? हाँ पूछो। आप यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों रहते हैं? मेरा मतलब है आपका परिवार, आपके बच्चे। चलो चलो, ये सब बातें ना करो। कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ बातें ना भूल जाना ही बढ़िया होती है, समझ गई? लगता है आपको बहुत गहरी चोट पहुंची है, इसलिए आप कोई बात नहीं करना चाहते। कोई बात नहीं, मैं भी जबरदस्ती नहीं करूंगी। जो बातें दिल को ठेस पहुंचाती हैं, उसे वाकई भूल जाना ही अच्छा है। बहुत समझदार हो, शाबाश। आप आज एक शादी में गए थे ना? तो कैसी थी शादी? बहुत मजा आया होगा। हाँ, मजा तो आया बेटा, लेकिन बीच में कुछ ऐसी घटना घट गई कि मजा खराब हो गया। क्यों, क्या हुआ वहाँ पे? बेटा दुष्यंत बाबू जो... ठीक है जी, आपको आश्रम के ट्रस्टी ने बुलाया है। अच्छा, कहिए उनसे कि आ रहे। जी अच्छा। तुम बेटा आराम करो, हम देखते हैं। हाँ? हाँ। मशहूर उद्योगपति दुष्यंत कुमार सहगल अचानक लापता हो गए हैं। लोग उन्हें डीके सहगल के नाम से भी जानते हैं। वो कनका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। उनके बेटे धन सहगल की शादी थी, जहां उन्हें आखिरी बार देखा गया। उसके बाद से वे लापता हैं। हमारे संवाददाता ने उनके परिवार वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है।
हे भगवान, ये सब रिकॉर्ड हुआ है। नमस्कार, अजय। नमस्ते, आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस आश्रम में ये सब क्या चल रहा है? क्या हो गया? कोई गलती हो गई क्या मुझसे? वो लड़की कौन है और बिना इजाजत उसको यहाँ क्यों रखा हुआ? ओह, तो आप प्रीता की बात कर रहे हैं? मुझे उसके नाम जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि किसकी परमिशन से उसे आपने इस वृद्धाश्रम में रखा हुआ। देखिए, वो लड़की जो है वक्त की सताई हुई है, बहुत मुसीबत में है, उसका दुनिया में कोई है ही नहीं। अगर उस लड़की का कुछ प्रॉब्लम है तो ये उसका पर्सनल प्रॉब्लम है, और अगर उसको कोई तकलीफ है तो इस शहर में बहुत सारे हॉस्टल खुले हुए हैं जहां वो रह सकती है। मैं ये पूछता हूं, कल को उस लड़की को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप। पीके साहब, आप अच्छे आदमी हैं, इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, वरना आपकी जगह कोई और होता तो उसको मैं कब का निकाल दिया होता। जल्द से जल्द वो लड़की इस आश्रम से नहीं गई तो पीके साहब आप भी अपना बंदोबस्त कर लेना किसी दूसरी जगह। पीके साहब, इस आश्रम के कुछ कायदे कानून हैं और आपको उसके दायरे में रहना होगा। अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मेरी सुहाग की रक्षा करना।